फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है ये सबके अंदर सवाल होता है, क्यों होता है। और ये वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं कि क्यों होता है, कि इतने नंबर बढ़ते हैं, कितने नंबर घटते हैं, A to Z बताएंगे। ये आपको कोई नहीं बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा, आपकी ही भाषा में, अपने भाषा में समझेंगे। तो सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम एंडिंग पर है और एग्ज़ाम जो है 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था और लगभग एक हफ्ते का और है। 30 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम होने, लगभग 20 से 21 दिन चलने वाला है एग्ज़ाम का सिलसिला। इस पर ST SC OBC में 75 नंबर क्वालिफाइड है करने के लिए आता है। अगर 75 नंबर प्राप्त हो जाते तो आप क्वालिफाइड हो जाते। कब क्वालिफाइड होते हैं ये भी बताने वाले हैं। UR यानी जनरल और अदर जो स्टेट वाले होते हैं उनके लिए 90 नंबर लाना होता है क्वालिफाइड के लिए। अब जिनके नंबर 75 आ गए हैं, 75 से लेके यहाँ पे कह सकते 70 नंबर से लेके, जी हाँ 70 से लेके जिनके नंबर 80 तक आए हुए हैं और 85 से लेके 95 तक, ये ST SC OBC के लिए 70 से 80 नंबर वाले ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़े देखेंगे, और जनरल वाले, अदर वाले 85 से जिनका 95 नंबर, वो ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका जो नंबर बढ़ता है, जो घटता है, वह अभी तक जो देखा गया 7 से लेके 9 नंबर तक अभी को बढ़ने का और घटने का, मतलब 2 नंबर से लेके 9 नंबर तक घटते बढ़ते। अधिकतम हमने आपको बता दिया, वैसे कम से कम मिनिमम मैंने देखा कि 2 नंबर से लेके आपके 9 नंबर तक घटते बढ़ते हैं। ये कैसे बढ़ता है पूरी प्रक्रिया बताने वाले, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में जैसे शिफ्ट में होता है, ये अब पहला जो प्रश्न हमारा आपको होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। जब कोई भी एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो एग्ज़ाम होता है। आपने देखा होगा CTET में क्यों नहीं होता है। CTET में इसलिए नहीं होता क्योंकि वे एक ही दिन में पूरे भारत में एग्ज़ाम होता है, इसलिए वो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। आपके MP टेट में मान लीजिए 20 दिन एग्ज़ाम चला, उसमें से 40 शिफ्ट हुए, यानी एक से अधिक शिफ्ट हो गए, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। 40 शिफ्ट में समझिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। एक तरफ कठिन कर दीजिए, जिस दिन कठिन पेपर आया होगा या स्कोर से पता चलता है हाईएस्ट कितना था, तो यहाँ पे हम कठिन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सरल कर देते हैं। मतलब किसी भी दिन के शिफ्ट में देखिएगा, हर शिफ्ट में क्या है, माध्य निकाला जाता है। हर शिफ्ट का माध्य होता है। मान लीजिए यहाँ पे 110 अधिकतम अंक आया है और यहाँ पे आपका 50 न्यूनतम अंक आंका गया है इस शिफ्ट में, कठिन शिफ्ट में। सरल शिफ्ट में 125 अधिकतम आंका गया और 60 से 65, 60 नॉर्मल आंका गया, सबसे कम निकाला जाता है, पूरे डे शिफ्ट का निकाला जाता है। कठिन 110 और उसका अधिकतम न्यूनतम दोनों होता है। कठिन जिसका पेपर था 110 अधिकतम आंका गया, 50 नंबर कम आंके गए। जिस शिफ्ट में सरल पेपर था, अधिकतम 125 आंका गया और न्यूनतम 160 आंका गया केवल। अब इसका क्या है, माध्य निकालेंगे। 110 और 50 का दोनों का माध्य निकाला जाएगा और 125 और 60 का दोनों का माध्य निकाला जाएगा। अब माध्य निकालने के बाद ये कोई नहीं जान सकता कि कितने नंबर बढ़ेंगे, ये ऊपर से होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, माध्य या औसत जिसे हम बोलते हैं ना, औसत आपने निकालने के लिए होता है, उसी प्रकार माध्य है। इन दोनों का माध्य निकालते हैं और माध्य के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि कितने नंबर का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर घटते हैं और बढ़ते हैं। मान लीजिए हो सकता है आपके एग्जाम में 150 प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न आपके गलत निकलते हैं, 200 प्रश्न फिर आपका पूर्णांक 148 का हो जाता है। फिर 148 नंबर के अकॉर्डिंग फिर आपका स्कोर यहाँ पे बनता है। उसमें भी आपके देखते होंगे दशमलव में आपके अंक, पिछले 2022 के एग्जाम में देखा था कि दशमलव में अंक आ जाते हैं। किसी के 89.73 हो जाता है, किसी के 95.40 हो जाता है, 47 हो जाता है। ऐसे दशमलव में जो अंक आते हैं वही रीज़न होता है कि 2 या 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न अगर मान लीजिए गलत हो गए तो फिर 147 का पूर्णांक हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको निकाला था। फिर इसीलिए आपके नंबर 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ इसके रीज़न से भी बढ़ते हैं। लेकिन वही मैंने बताया, माध्य जो निकाला जाता है, तो माध्य की प्रक्रिया आपके डेली जो शिफ्ट वाइज होती है, ठीक है। मान लीजिए 40 शिफ्ट में होता है तो 40 शिफ्ट में आपका माध्य निकाला जाएगा, ठीक है। इसमें 40 माध्य निकलेंगे
पर डे शिफ्ट का माध्य निकालेंगे, किसी में 70 आएगा, किसी में 80 आएगा, किसी में 90 आएगा, ऐसे माध्य निकाला जाएगा डेली पर डे शिफ्ट का। तो यहाँ पे 40 माध्य निकलेंगे, 40 माध्य का एवरेज देखा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सरल और कठिन शिफ्ट में नंबर आपके बढ़ते। और नंबर अभी तक हमने पिछले ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ तो 2 नंबर से लेकर 9 नंबर तक बढ़े और घटे हैं। इसलिए मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में आपके जिनका 70 नंबर से लेके आपका 80 नंबर तक है जनरल, ST SC OBC, तो 70 वाले कितने पा सकते हैं यहाँ पे? 70 वाले बढ़ सकते हैं आपके 72 से लेके 78 तक इनका बढ़ सकता है। 70 वाले हैं। जो 80 वाले हैं उनका कितना घट सकता है? दोनों रीजन है, 80 वाले भी बढ़ सकता है और 70 वाले पे भी इतना बढ़ सकता है। जो 80 वाले उनका भी घट सकता है, 2 से लेके 7 नंबर तक घट भी सकता है। ये नहीं सोना कि जिनके 80 नंबर आ गए हम क्वालिफाइड हो गए। आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसके बाद जो स्कोर होगा, जो इसीलिए रिजल्ट आता है, वो आपका क्वालिफाइड लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाइड होंगे। तो जिनका ये सोच सकते हैं कि जो अदर वाले होंगे जो 85 से लेके 95 तक है, उनके लिए भी 85 वाले आस लगाए हैं, खुश हो सकते हैं, हम क्वालिफाइड हो सकते हैं, 95 वाले भी नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन का गेम। और इस गेम में काफ़ी फंसते हैं, कोई उलझता है, कोई निकल जाता है, कोई क्वालिफाइड हो जाता है। ये आपका गेम होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? जब कोई भी एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि सेम पेपर तो होंगे नहीं, पेपर अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग भी होते हैं, पैटर्न भी अलग अलग होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा एग्ज़ाम चलता है, जितना ज़्यादा एग्ज़ाम होता है उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते और बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा गेम है, इस गेम को समझना है। आस लगाइए, क्योंकि 20 से 25 दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। दिसंबर के लास्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग, जैसा हमने पिछले ईयर होता है 1 महीने के समथिंग रिजल्ट आता है। तो 30 दिसंबर तक एग्ज़ाम है, लास्ट दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो वेट कीजिए सभी लोग ढाढ़स बांधकर। रिजल्ट आने के बाद फिर हमारी जो तैयारी है आपके चयन परीक्षा की, वो हम क्लासेज स्टार्ट कर देंगे और बेहतरीन तरीके से इस बार और भी इन्फॉर्मेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ क्लास करेंगे, ताकि आपका सफल जो अनुभव है ये सारी चीज़ें आपके काम आए और आप लोग एक सफलतापूर्वक जो है एग्ज़ाम को फतेह कर पाएँ। और आपने ये कमेंट में ज़रूर बताना, आपने एग्ज़ाम दिया है वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का, आपके कितने स्कोर आए हैं, किस कैटेगरी में कितना, ST SC OBC के हैं कितना स्कोर है, UR जनरल अदर स्टेट से हैं कितना स्कोर है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने टॉपर नोट्स लिया था, जिन्होंने हमारी फ्री क्लासेज हमने यूट्यूब पर देते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट देते हैं, और टॉपर नोट्स जिन्होंने लिया था, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। और जल्दी हमारी नोट्स भी आने वाली है आपके चयन परीक्षा के लिए, तो नोट्स भी आएगी, सभी सब्जेक्ट की उपलब्ध होने वाली है। तो सभी लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा अपने माइंड को, और अभी तक हो सके तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कंसेप्ट आ रहे हैं, ये चीज़ देखते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपके अगले अपडेट के साथ। वंदे मातरम।